हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम देख रहे हैं बोर्ड एग्जामिनेशंस 2026 के पॉइंट ऑफ व्यू से अलजेब्रा चैप्टर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दिया है, द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 400 स्क्वायर मीटर्स। इफ डिफरेंस बिटवीन द पेरीमीटर्स इज 16 मीटर्स, फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर्स। यहाँ पे हमें एक चीज नोट करना है जो कि हमने पहले ही मार्क करना चाहिए कि डिफरेंस बिटवीन द पेरीमीटर्स इज 16 मीटर्स। लेट्स से आपका जो छोटा वाला स्क्वायर है उसका साइड है x, तो सारे साइड x लेंथ के बन जाएंगे। और दूसरा जो स्क्वायर है, तो यहां पे हमें दिया है इफ द डिफरेंस बिटवीन द पेरीमीटर इज 16। देखिए, पेरीमीटर का डिफरेंस 16 है, इसका मतलब है कि हर एक साइड 4 से डिफरेंस में आएगी। तो बट ऑब्वियस यहाँ पे हमें पहले ही समझ जाना चाहिए कि अगर छोटे वाले स्क्वायर का साइड x है तो बड़ा वाला स्क्वायर का साइड x प्लस 4 मीटर्स होगा। इसे हम पहले तो लॉजिकली समझ लेंगे और इसको यहाँ पे प्रूफ करके भी दिखाएंगे। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे, लेट द साइड ऑफ स्मॉल स्क्वायर बी x मीटर्स। तो हमने पहले डिफाइन यहां पे किया है, लेट द साइड ऑफ स्मॉल स्क्वायर बी x मीटर्स। तो यहां पे हमें दिया है डिफरेंस इज 16 मीटर्स, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ स्मॉल स्क्वायर प्लस 16 विल बी इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ बिग स्क्वायर। देयरफॉर हम यहां पे लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ स्मॉल स्क्वायर, तो हमें 4x मिलेगा प्लस 16 इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ बिग स्क्वायर। अगर मैं इनमें से 4 को कॉमन में ले लूं, देयरफॉर 4 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल्स टू पेरीमीटर। पर हमें पता है कि पेरीमीटर क्या होता है, 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड होता है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि साइड ऑफ द बिग स्क्वायर विल बी x प्लस 4। तो हम यहाँ पे ऐसा लिखेंगे, बट 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड इज इक्वल्स टू पेरीमीटर, देयरफॉर साइड ऑफ बिग स्क्वायर इज इक्वल्स टू x प्लस 4 मीटर्स। आई होप यहां तक बात क्लियर है। नेक्स्ट हमें यहां पे कुछ दिया है, द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू स्क्वायर। मतलब छोटे स्क्वायर का एरिया, बड़े स्क्वायर का एरिया, दोनों का सम हम लेंगे तो हमें यहाँ पे 400 मिल रहा है। सो देयरफॉर हमें यहाँ पे दोनों भी स्क्वायर्स के साइड्स मिल चुके हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो डायरेक्टली हम एरियाज के फॉर्मूले में लगा सकते हैं। तो लेट्स से इसे हम पॉइंट नंबर 2 कहेंगे, एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ बिग स्क्वायर is equals to 400 मीटर स्क्वायर, दिस इज गिवन। देयरफॉर स्मॉल स्क्वायर का एरिया हमें निकालना है, मतलब हमें साइड को साइड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4, दैट इज द साइड ऑफ द बिग स्क्वायर का स्क्वायर हम लेंगे इज इक्वल्स टू 400। नेक्स्ट हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे लगाना पड़ेगा। इट गिव्स अस ए स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पे हमें 8x मिलेगा एंड b स्क्वायर दैट इज 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल्स टू 400। देयरफॉर यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 इज इक्वल्स टू 400। तो हमें ये 16 ट्रांसपोज करने के बाद में मिलेगा, या हम 400 को भी ट्रांसपोज कर सकते हैं यहाँ पे। देयरफॉर 2x स्क्वायर प्लस 8x, 400 यहाँ पे आएगा तो माइनस में टर्म आ जाएगा, 400 माइनस 16 गिव्स अस 384 निगेटिव साइन के साथ में इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे सॉरी, फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं,
इस इक्वेशन में आप देखोगे सारे इवन नंबर्स हमें मिल रहे हैं, तो हम इसे डिवाइड बाई 2 भी कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे मिलता है देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 8x की जगह पे 4x माइनस 384 को हम डिवाइड बाई 2 करेंगे। 2 1 ज़ा 9 ज़ा 192 इज इक्वल्स टू 0। तो हमें इक्वेशन मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 192 इज इक्वल्स टू 0। फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए हम ट्राई कर सकते हैं मिडिल टर्म को स्प्लिट करना। तो यहाँ पे हमें a इंटू सी दैट इज 1 इंटू माइनस 192, तो माइनस 192 के ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए जिसे ऐड अप करने के बाद हमें b मिले, दैट इज यहाँ पे 4 मिले। तो हमें ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए 192 के जिसे हम ऐड करने के बाद हमें 4 मिले। इसको सॉल्व करने का, ये थोड़े बड़े नंबर्स हो जाते हैं, तो बेसिकली इसे सॉल्व करने का और एक इजी तरीका है मेरे पास। हम 192 के एक्चुअल में फैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो लेट्स से यहाँ पे 3 से डिविजिबल है, तो 364 ज़ा अब तो 2 से लेंगे, 2 इंटू 32, 2 16 ज़ा 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा एंड 2 1 ज़ा। तो जब भी हमें बड़े वाले नंबर्स के कोई फैक्टर्स निकालने हैं, तो हम यहाँ पे बेसिक प्राइम फैक्टराइजेशन करके उनके ग्रुपिंग करके ट्राई कर सकते हैं कि 4 हमें मिले। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमें मिल रहा है 3 3 2 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12। लेट्स से हम यहाँ पे रुकते हैं और यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16। तो 12 और 16 ये दो नंबर्स हमें मिल रहे हैं जो कि हमें 4 दिला सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे लेट्स से 12 यहाँ पे पॉजिटिव चाहिए, तो हमें 16 और -12 ये दो नंबर्स लेना पड़ेगा। तो -12 और 16 हम लेंगे तो हमारा ये पूरा दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है। -12 प्लस 16 अगर करेंगे तो हमें 4 मिल रहा है, और -12 इंटू प्लस 16 करेंगे तो -192 मिल रहा है। तो हमें इस मिडिल टर्म को इन दो टर्म्स में स्प्लिट करना है। तो therefore we can write that x square minus 12x plus 16x minus 192 is equals to 0। पहले दो टर्म्स में से हम कॉमन लेंगे, यहाँ पे x कॉमन आएगा, therefore x अनकॉमन रहेगा x माइनस 12। इस x माइनस 12 को हम डायरेक्टली ब्रैकेट में पहले लिख सकते हैं और फिर यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, तो यहाँ पे प्लस 16 आ रहा है। जब भी ये स्टेप हम लिखते हैं तो ओरली हम क्रॉस चेक करते हैं कि पहले वाला स्टेप हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 16x प्लस 16 इंटू माइनस 12 विच गिव्स अस माइनस 192 इज इक्वल टू 0। तो हम सही जा रहे हैं। देयरफॉर अब यहाँ पे और यहाँ पे पूरा ब्रैकेट हमें कॉमन में मिल रहा है, पूरा ब्रैकेट हम उठा के यहाँ पे कॉमन में ले सकते हैं, दैट इज x माइनस 12 को कॉमन में ले लिया, अनकॉमन बचता है x प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर वी कैन राइट दैट x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0। ऐसा लिखने का रीज़न ये एक ही है कि अगर दो किसी टर्म्स के प्रोडक्ट 0 आ रहे हैं तो आइदर दिस विल बी 0 और आइदर द सेकेंड ब्रैकेट विल बी 0। देयरफॉर वी कैन राइट दैट x इज इक्वल्स टू 12 और x इज इक्वल्स टू माइनस 16। पर स्टार्टिंग में हमने डिफाइन किया है x जो है वो एक स्क्वायर का साइड है। x हमने डिफाइन किया है, लेट साइड ऑफ द स्मॉल स्क्वायर इक्वल टू x मीटर्स। मतलब x जो है वो किसी स्क्वायर के साइड का लेंथ है, तो यहाँ पे x का वैल्यू ये हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। तो x इज इक्वल्स टू माइनस 16, ये हम निगेटिव है तो इसे नहीं ले सकते। तो यहाँ पे हमें बस लिखना पड़ेगा हियर x इज इक्वल्स टू साइड ऑफ स्क्वायर, देयरफॉर x कैन नॉट बी निगेटिव। देयरफॉर फाइनल आंसर हमें मिलता है x इज इक्वल्स टू 12। पर क्वेश्चन में हमें पूछा है फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर्स। तो x इज इक्वल्स टू 12 ये हो गया हमारा छोटे वाले स्क्वायर का साइड। नाउ पॉइंट नंबर 3 में हम देख सकते हैं देयरफॉर
x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 12 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 16। तो बेसिकली हमें यहाँ पे दोनों हमारे वैल्यूज मिल जाते हैं, वेर x इज इक्वल्स टू 12 मीटर्स, दैट इज छोटे वाले स्क्वायर का साइड 12 मीटर्स है और बड़े वाले स्क्वायर का साइड x प्लस 4 दैट इज 16 मीटर्स है। तो फाइनल आंसर हम वापिस लिखेंगे। द क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर्स, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं साइड्स ऑफ टू स्क्वायर्स इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर नहीं, यहाँ पे मीटर आएगा, 12 मीटर्स एंड 16 मीटर्स। फाइनल आंसर को हम हाईलाइट करेंगे एक बॉक्स लगा के। तो फाइनली हमें आंसर मिलता है, हमारा साइड ऑफ द टू स्क्वायर्स आर 12 मीटर्स एंड 16 मीटर्स रिस्पेक्टिवली। थैंक यू।